Welcome to Webline. सेंग्यो अपने मन में सोचने लगती है कि बाइलिन ने उसे कहा था कि तुम्हें जितना हो सके उतना गुदोंगयांग के क्लोज होना है, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी फैमिली वाले गुदोंगयांग के साथ ज़रूर कुछ न कुछ तो बुरा करेंगे ही। ये सारी बातें सोचकर वो कहती है कि मिस्टर गु, फ्यूचर में हम आगे से कभी ना मिले तो ही बेहतर होगा। तो वो कहता है कि पर क्यों? तो सेंग्यो कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा नसीब नहीं बदल सकता, मैं तुम्हारे लिए बैड लक भी ला सकती हूँ क्योंकि मैं एक स्टार क्रॉस्ड पर्सन हूँ। तो गुदोंगयांग कहता है कि नहीं, तुम अपने आप को बदल सकती हो, तुम मेरे घर पर आ जाओ, फिर तो तुम्हें कोई भी नहीं बुली करेगा, तुम गू फैमिली की एक एम्प्लॉय बन जाओ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे अपना स्टोर भी संभालना है। तो वो कहता है कि टॉय स्टोर, उसको तो तुम ऑन ऑफ करती रहती हो, तो उससे तुम कितना कमा लेती हो। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फैसले की कदर करता हूँ, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, तो तुम मेरी ऑफ़र का जल्दी ही मुझे जवाब दे देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो कार के अंदर बैठा हुआ सोच रहा था कि वो तो एक मैसी फैमिली में पैदा हुई है एंड वो काफ़ी जल्दी डर भी जाती है। अगर वो इसी तरह से रही तो ज़ैंग फैमिली वाले उसे बुली करना नहीं छोड़ेंगे। मुझे उसे जल्दी से गू फैमिली में लाना होगा क्योंकि वो गू फैमिली में ही सेफ रह सकती है। तभी ही केई उसकी विंडो पर नॉक करती है। वो कहती है कि तुम्हारी कार मेरी कार का रास्ता ब्लॉक कर रही है। तो वो देखकर कहता है कि सॉरी, मैं बस यहाँ से जा ही रहा था। जब वो चला जाता है तो केई कहती है कि ये कौन था, ये तो काफ़ी रिच एंड हैंडसम लगता है। अगले दिन सेंग्यो जब अपने स्टोर पर जा रही थी तो गुदोंगयांग उसका रास्ता रोक देता है, कहता है कि गुड मॉर्निंग। तो वो कहती है कि गुड मॉर्निंग, पर तुमने जो मुझे कल ऑफ़र दी थी उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि ज़्यादा कुछ मत बोलो और मेरे साथ चलो। वो कहती है कि तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गुदोंगयांग सेंग्यो को लेकर उसी गुंडे के पास आया था जिसने कल उसे किडनैप किया था। सेंग्यो कहती है कि ये सब क्या है। तो वो कहता है कि तुम कभी अपने मन में ये नहीं सोचती कि तुम्हें बदला लेना है? इसने तुम्हें किडनैप किया, ऑलमोस्ट रेप ही करने वाला था, तो तुम देख क्या रही हो, जल्दी से इसे मारो। वो उसके हाथ में डंडा पकड़ा कर कहता है कि तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम एक स्मार्ट लड़की हो। गुदोंगयांग सेंग्यो को यहाँ पर थोड़ा उपसा रहा था ताकि वो उस गुंडे को मारे। वो हाथ उठाने ही वाली थी पर वो ऐसा नहीं कर पाती। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो गुदोंगयांग कहता है कि ये बेस्ट वे है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो, तुम्हें लोगों को अपनी पावर दिखानी चाहिए ताकि आगे चलकर वो लोग तुम्हें बुली ना कर सके। तो सेंग्यो कहती है कि नहीं, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं दूसरों को हर्ट करूं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो गुदोंगयांग कहता है कि सेंग्यो रुको। तो वो कहती है कि मिस्टर गु, मैं आप जितनी पावरफुल नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपका टाइम बिगाड़ा। उसके जाने के बाद ड्राइवर कहता है कि बॉस, मैं इसका अब क्या करूँ। तो गुदोंगयांग कहता है कि पुलिस को कॉल करो एंड जब तक वो लोग नहीं आ जाते तब तक इस लड़के को मारो। तो वो कहता है कि बॉस, आप कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ। वो कह तो देता है कि वो सिगरेट पीने जा रहा है, पर वो चाहता है सेंग्यो के पीछे। सेंग्यो एक कोने में बैठकर रो रही थी, तो पहले वो उसके सिर पर हाथ फेरता है एंड उसके बाजू में बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद वो उसे गले लगा लेता है एंड कहता है कि रोना बंद करो, तुम स्ट्रांग हो। तो सेंग्यो कहती है कि तुम मेरी तारीफ मत करो, मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं कि आज तुम स्ट्रांग नहीं हो पर फ्यूचर में तुम ज़रूर हो जाओगी। यहाँ घर में केई कह रही थी आंटी साउ से कि माँ बताओ ना कि गुदोंगयांग यहाँ पर क्यों आया था। तो वो कहती है कि कितनी बार बताया, अभी भी तुम यही पूछ रही हो। तो वो कहती है कि क्या वो सिंगल है। ये दोनों ही हंसी मजाक कर रही होती है। सेंग्यो फिर एक मेड को बुलाती है जिसका नाम है आंटी ज़ैंग। उसे वो कहती है कि वो आगे से टॉय स्टोर नहीं संभालेगी और गू फैमिली में काम करने के लिए जाएंगी। अगले दिन वो गू मेंशन के बाहर खड़ी थी एंड सोच रही थी कि मेरा स्टोर बिक गया और मैंने गुदोंगयांग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है, ये मेरे लिए बेस्ट है, तो फिर मैं इतना डर क्यों रही हूँ। वो हिम्मत करके बेल रिंग करती है एंड खुद को मोटिवेट कर रही थी कि डरो मत, तुम ये कर सकती हो। तभी ही अनु आकर कहता है कि सिस्टर सेंग्यो आप आ गई, डैड और मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहे थे। फिर वो उसे अंदर लेकर जाता है। गुदोंगयांग उसे देखकर कहता है कि तुम आ गई, पर तुम्हारा लगेज कहाँ पर है। तो वो कहती है कि क्या लगेज। तो वो कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट ठीक तरह से नहीं पढ़ा, तुम्हें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, तुम अपना लगेज नहीं लाई हो तो मैं तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान यहाँ पर मौजूद करवा दूंगा।
और आज से तुम मेरे घर पर एम्प्लॉय हो तो तुम मुझे मिस्टर गू नहीं पर सिर्फ दोंगयांग कह के ही बुलाऊंगी और मैं तुम्हें सिर्फ शव्यू कह के ही बुलाऊंगा, ये ठीक है ना? वो उसे मना करने वाली थी पर अनु कहता है कि सिस्टर सेंगयू, मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ। आगे वो दोनों बैठे थे। शव्यू कहती है कि मिस्टर गू, तो वो कहता है कि मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया। तो वो कहती है कि दोंगयांग, मुझे तुमसे कुछ सैलरी के बारे में बात करनी है। तो वो कहता है कि क्या? तो वो कहती है कि तुमने मुझे जो महंगी ड्रेस दी थी ना, जिसकी कीमत लगभग 10,000 थी, गलती से वो ड्रेस फट गई है तो तुम उसके पैसे मेरी सैलरी से काट लेना। तो ये सुनकर गू दोंगयांग अपने मन में सोचने लगता है कि लिटिल रैबिट कितनी भोली एंड क्यूट है, वो इतनी कम सैलरी में यहाँ पर काम करने के लिए रेडी है। मेरा बेटा भी इसके आने से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है, मेरे लिए तो ये एक अच्छी डील है। सो इसके साथ ही ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।